ईरान इजराइल के बीच 12 दिन तक चली लड़ाई अब शांत हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा श्रेय इस लड़ाई को रुकवाने का लिया। अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ पर वो आए और उन्होंने 23 तारीख की रात को एक पोस्ट लिखा जिसमें दावा किया कि दोनों देश युद्ध विराम के लिए मान गए हैं। 12 घंटे का दोनों देशों को वक्त दिया और इसी 12 घंटे में दोनों देशों ने एक दूसरे पर एक हमला जरूर कर दिया। पहले ईरान की तरफ से मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी गई, उसके बाद जवाब में इजराइल की तरफ से भी मिसाइलें दागी गई थी ईरान के ऊपर। उसके फाइटर जेट वहां मौजूद थे। हालांकि इस बात पर डोनाल्ड ट्रंप नाराज भी हुए थे। लेकिन अब जो सवाल उठ रहे थे कि अचानक डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर इतने फ्री हैंड कैसे हो गए, इतने नरम कैसे हो गए। जिस ईरान का परमाणु जो संयंत्र था, परमाणु जो प्रोग्राम था, उसे खत्म करना चाहता था ईरान, जिस अमेरिका को बड़ा शैतान कहकर इजराइल बुलाता है, ट्रंप अचानक इतने नरम उसके ऊपर कैसे हो गए। जब अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने B-2 बॉम्बर भेजे थे उसकी परमाणु साइटों को ध्वस्त करने के लिए, वो फोर्डो जो सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट थी उसकी वो हो या फिर बाकी की जो 2 साइटें हैं, उसके एक दिन बाद ट्रंप ये सीज फायर का ऐलान आखिर कैसे कर देते हैं। तो डील दोनों के बीच क्या हुई, उसके ऊपर एक बड़ा खुलासा अब हुआ है। दरअसल ट्रंप नाटो के कार्यक्रम को लेकर नीदरलैंड के हेग शहर में थे। वहां उन्होंने इस पर बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने यह खुलासा किया कि जिस तरीके से ईरान लड़ाई में रहा है 12 दिन की, अब उसकी जो आर्थिक हालत है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मतलब कहें कि माली हालत में ईरान अब है और ईरान अब अपना तेल बेच सकता है। यहां अमेरिका का दोहरा चरित्र, दोगलापन समझिएगा। पहले अमेरिका चाइना के ऊपर 145% का टैक्स लगाता है। अमेरिका और चाइना की जो लड़ाई है उसे सब जानते हैं किस तरीके से दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। एक तरफ अमेरिका मानता है कि वो सुपर पावर है, दूसरी तरफ चाइना यह मानता है कि वो अमेरिका से बड़ा सुपर पावर है और अमेरिका से ज्यादा टेक्नोलॉजी उसके पास है। ये सारी जंग अमेरिका और चीन के बीच चलती रहती हैं। इसी को लेकर ट्रंप ने 145% तक का टैरिफ लगाया था चाइना के ऊपर। उसके बाद आइए, अभी 2 दिन पहले उन्हीं के सांसद का एक बयान था जिसमें उनके सांसद ने कहा कि रूस से जो भी देश तेल खरीदेगा उसके ऊपर हम 500% का टैरिफ लगाएंगे। इसे इकोनॉमिक बंकर बस्टर बिल का इन लोगों ने नाम दिया। अब रूस से तेल कौन खरीदता है? 37.5% अपनी जरूरत का तो भारत तेल खरीदता है, उसके बाद चाइना तेल खरीदता है। मतलब ये 2 बड़े देश ऐसे हैं जो रूस से सबसे ज्यादा इस वक्त तेल खरीद रहे हैं। ट्रंप का ऐसा दावा है कि रूस तेल बेचकर जो पैसा कमा रहा है उस पैसे को वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में लगा रहा है। अगर ये तेल नहीं बिकेगा रूस का, तब आर्थिक तौर पर रूस में संकट गहराएगा और फिर युद्ध विराम रूस और यूक्रेन के बीच जो है वो जल्द ही हो जाएगा। लेकिन यहां नाटो के कार्यक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीदरलैंड के हेग शहर में ट्रंप ये बात कहते हैं कि चीन तेल खरीद सकता है ईरान से। हालांकि चीन ईरान से अभी भी तेल खरीद रहा है। हिंदुस्तान के ऊपर भी बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं अमेरिका के द्वारा कि हिंदुस्तान ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। बहुत सारे देशों के ऊपर ऐसे प्रतिबंध लगाए हैं। खुद ईरान के ऊपर सैकड़ों तरीके के प्रतिबंध अमेरिका के द्वारा थोपे गए हैं कि आप किसी को तेल नहीं बेचेंगे। लेकिन अब यही अमेरिका तेल बेचे ईरान इस बारे में कह रहे हैं कि हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिबंधों में छूट नहीं दी गई है, लेकिन चाइना चाहे तो तेल खरीद सकता है। तो क्या यही डील हुई है? जो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त निकले हैं दुनिया भर में अपने देश के हथियारों का व्यापार करने के लिए, क्या ईरान के साथ भी कोई डील ट्रंप ने कर ली है? जिस तरीके से ट्रंप पिछले महीने मिडिल ईस्ट के दौरे पर आए, $600 मिलियन का सऊदी अरब से हथियारों का डील करके गए, $1.2 ट्रिलियन का कतर से डील करके गए, लगभग 200 से 300 मिलियन डॉलर का डील वो सऊदी अरब अमीरात से करके गए हैं। तो क्या अब कोई डील परमाणु संयंत्र को चलाने के लिए, या फिर कहें कि परमाणु साइट उसकी चलती रहे, परमाणु बम बना ले ईरान, उसके एवज में क्या अब अमेरिका अपने हथियार बेचने वाला है ईरान को? इस तरीके के बहुत सारे सवाल फिलहाल मौजूदा वक्त में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका इस लड़ाई में सीधे तौर पर कूद गया था, वो अमेरिका अब इस तरह की बात क्यों कर रहा है कि ईरान को जंग के बाद नुकसान से उबरने के लिए तेल बेचने की जरूरत है। अगर चीन ईरान से तेल खरीदना चाहते हैं तो इसमें ट्रंप को कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच अगले हफ्ते बातचीत होनी है। नाटो के समिट से जाते वक्त चीन अब
ईरान से तेल खरीद सकता है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि चीन अमेरिका से भी तेल खरीदेगा। मतलब व्यापार के लिए आप दुनिया को किसी भी हद तक क्या युद्ध में धकेल सकते हैं, या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या आपने इस युद्ध में भी अपने B-2 बॉम्बर जो 2030 में रिटायर होने वाला है उसका प्रचार प्रसार किया? क्या उसके बाद इस कबाड़ को कोई खरीद ले? मतलब तुम्हारे यहां से तो ये रिटायर हो जाएगा, क्या कोई और देश इसे खरीदने की इच्छा जाहिर कर सकता है, इसलिए तुम लोगों ने ये किया है? या फिर हथियारों की प्रदर्शनी लगाई है कि दुनिया आए और तुमसे ज्यादा हथियार खरीदे, रूस से, फ्रांस से और चीन से वो इतने ज्यादा हथियार ना खरीदे? तो एक तरफ तो पहले सैंक्शंस लगाना, फिर ये ट्रंप ही थे 2018 में जो ईरान की न्यूक्लियर डील 5 देशों के साथ हुई थी, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, बराक ओबामा के वक्त में ये डील हुई थी। उस डील से अमेरिका को बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं कि ईरान को कोई अधिकार नहीं है कि वो परमाणु हथियार बनाए। पहली बात तो आप कौन से चौधरी होते हैं जो ये तय करें किसी देश के लिए कि वो देश न्यूक्लियर हथियार बनाएगा या नहीं बनाएगा? दूसरी बात, सैंक्शंस आपने लगा दिए, अब आपकी मर्जी सैंक्शन लगा दिए, आपकी मर्जी सैंक्शन हटा दिए। तो क्या यहां सवाल यह भी है कि क्या नेतन्याहू के साथ कुछ खटपट हुई है? क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर का ऐलान ट्रंप के द्वारा किया गया था, उसके बावजूद भी नेतन्याहू के फाइटर जेट्स जो थे वो ईरान के ऊपर हमला करने के लिए गए थे। तो क्या वहां नाराज हुए थे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उन्होंने कुछ मीडिया के सामने अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया था कि दोनों देश मानने के लिए तैयार नहीं है, जो मर्जी उन्हें वो करें, इस तरीके की भाषा का भी इस्तेमाल उन्होंने किया था। एक शब्द तो बल्कि ऐसा उन्होंने बोला था जिस शब्द के बारे में हम आपके सामने बता भी नहीं सकते, सुना भी नहीं सकते, जो शब्द ट्रंप ने इन दोनों देशों के बारे में बोला था। तो क्या यहां अब इजराइल से मन भर चुका है अमेरिका का, और अमेरिका अब ईरान के रूप में एक नया साथी तलाश रहा है? क्या जिस तरीके से एशिया में चीन का प्रभाव है, उस चीन के प्रभाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि तुर्की के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं एर्दोगन, वो भी यहां मिले थे इनसे, नाटो का सदस्य तुर्की भी है, और बड़ी गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई। अब तुर्की के जो रिश्ते हैं वो चाइना के साथ भी बहुत अच्छे हैं, क्या उसे तुर्कियों को वहां से दूर करना है? पाकिस्तान के आसिम मुनीर को भी व्हाइट हाउस में बुलाया गया, लंच करवाया गया, क्या डील दी गई, क्या डील नहीं दी गई, अब तक खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान से जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको निकालने का टेंडर हासिल कर लिया अमेरिका ने, अब अमेरिका वहां से मिनरल्स निकालेगा। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ तुर्की, या फिर अब ईरान को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि चीन को अलग थलग किया जा सके, रूस को अलग थलग किया जा सके। ये देश इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं चीन के साथ साथ रूस के भी करीबी देश हैं। तो ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं, उन्हें खुद इस बारे में नहीं पता है। उनके जो फैसले हैं वो खुद उन फैसलों को वापस ले रहे हैं। कोर्ट 180 से ज्यादा फैसले उनके वापस ले चुका है, खुद दर्जन भर से ज्यादा अपने फैसले वो वापस ले चुके हैं। नेतन्याहू से क्या अब अलग होने के फिराक में ट्रंप हैं? बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा, और खुद उम्मीद ऐसी लगाई जा सकती है कि ट्रंप ही इनका जवाब देंगे, क्योंकि बड़बोले, अब ट्रंप ज्यादा बड़बोले हो चुके हैं, और किसी भी चीज की जो प्राइवेसी होती है, फिर कहीं कोई भी बात उनके पेट में नहीं रहती है। बाकी देखना होगा कि ये जो डील दी गई है वो हथियारों को बेचने के लिए अमेरिका के दी गई है, या फिर इसके पीछे वजह कुछ और है। आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।